मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे नाम का इस्तेमाल करने की? ये हक तुम्हें किसने दिया? मैं जानती हूँ मिस्टर वालिया, आपके नाम का इस्तेमाल करने का मुझे कोई हक नहीं है। आज भी मैंने आपके नाम का इस्तेमाल अपने लिए नहीं किया है मिस्टर वालिया। मैं उस तड़पते बच्चे की जान बचाना चाहती थी। दरअसल कल की पार्टी के बारे में आपसे कुछ डिस्कस करना था। माउंट आबू के कसिनो के लिए रखी पार्टी में आपको क्या क्या चाहिए? Oh, that's right. माउंट आबू के कसीनो की पार्टी। हेलो, पुष्कर जैसे ही जेल से छूटता है तुम उसे सीधा मेरे पास लाओगे। Do you understand? कौन थे वो लोग? मिस्टर वालिया प्योर पुष्कर की जिंदगी के पीछे पड़े हुए हैं। इन लोगों को भी उन्होंने ही फोन करके भिजवाया था। तुम लोगों ने एक इंसान को जानवर बना दिया है। अब भगवान से अपने लिए प्रार्थना करो। दादी, अरे दादी, आपकी हंसी कहाँ चली गई? दादी, इतना उदास मैं आपको पहली बार देख रही हूँ। जिस घर का माहौल इतना खराब हो वहाँ कोई खुश कैसे रह सकता है? मुझे बहुत गुरूर था अपने जय पर, लेकिन सारा गुरूर टूट गया मेरा। बहुत बुरा लगता है बेटा जब तुझे घरों की तरह पेश आता है, बाद में बेइज्जत करता है तुझे। तुझे बुढ़ापे में भी सब देख रहा था। दादी, आप परेशान मत होइए। कभी कभी हालात पे किसी का कोई बस नहीं चलता। और मैं जानती हूँ, मैं सच का साथ दे रही हूँ। सच की कीमत झूठ से ज्यादा बड़ी होती है। देखते हैं झूठ कब तक सच का मजाक उड़ाता है। दादी, आप रोइए मत। आपको देखकर ही तो इस घर में रहने की हिम्मत बनी रहती है। अगर आप रोएंगे तो मैं तेरी हिम्मत नहीं टूटने दूंगी मेरे बच्चे, कभी नहीं टूटने दूंगी। अरे तू तो बहू है इस खानदान की, तुझे मैं अच्छी तरह पहचानती हूँ बेटा। अपनों की खुशी के लिए जीना हर एक के बस का नहीं होता है। जय की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ तुझसे। दादी, ये आप क्या कह रही हैं? बड़े तो छोटों को आशीर्वाद देते हैं ना। आप मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आपको ये मीना कुमारी वाला लुक बिल्कुल सूट नहीं करता है। आपने डिसाइड किया आप पार्टी में क्या पहनेंगी? पार्टी में वो है ना, वो बंटी बबली में रानी मुखर्जी ने ड्रेस पहनी थी,
वो कैसे रहेगा? ये हुई ना बात। दादी, मुझे एक काम है, मैं निपटा कर आती हूँ, तब तक आप डिसाइड कर लीजिए। अच्छा, जीती रहे मेरी बच्ची, ऐसी खुशियां बने रहती। दादी, आपकी ये हंसी हमेशा बरकरार रहे। मैं चलती हूँ। झूठ। Come in. अरे रानी, आओ बैठो। थैंक यू। वो एक्चुअली मिस्टर खंडेलवाल, मैं पिया और पुष्कर के बारे में पूछने आई थी। वो दोनों ठीक है ना? वो बिल्कुल ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। मिस्टर खंडेलवाल, आपने इतनी मुश्किल में हमारा साथ दिया है। पता नहीं आपका इतना बड़ा एहसान मैं रानी, मैंने सिर्फ प्यार का साथ दिया है। एहसान, शुक्रिया, इन सब बड़े शब्दों का सहारा लेकर मुझे शर्मिंदा मत कर। प्यार के रिश्ते अपने आप बन जाते हैं, उन्हें पैसा या ताकत के दम पर नहीं बनाया जाता। और पिया और पुष्कर की शादी के बाद मुझे यकीन है कि जय भी ये समझ जाएगा। मोहन से कहो कि जय वाले उनसे मिलने आए। आई एम सॉरी सर, आप इस वक्त उनसे नहीं मिल सकते। एक्सक्यूज मी, व्हाई नॉट? मिस्टर खंडेलवाल के कुछ गेस्ट आए हुए हैं, उन्होंने मना किया है सर। मिस्टर खंडेलवाल, ये गिफ्ट रानू ने बहुत प्यार से पिया के लिए भिजवाया है, आप उसे दे देना। दे दूंगा। एक्चुअली मैं पुष्कर और पिया से खुद मिलना चाहती थी, मगर आज रात वाले हाउस में एक पार्टी है और काफ़ी सारी तैयारियां बाकी है। आप उन दोनों का ख्याल रखना। चिंता मत करो बहन, जय उन तक नहीं पहुंच पाएगा। आई अंडरस्टैंड सर, लेकिन मैं कब से कह रही हूँ कि उनकी इजाजत। मोहन को मिलने के लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। एक्सक्यूज मी सर। सर, तुम यहाँ क्या कर रही? वो मैं एक्चुअली मिस्टर मोहन को आज रात की पार्टी के लिए इनवाइट करने आई थी। मैंने पार्टी ऑर्गेनाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है ना तुम्हें, मेरे फ्रेंड सर्कल में रिश्ते बनाने की नहीं। मेरे फ्रेंड को इनवाइट करना मेरा काम है। तुमसे जितना कहा जाता है उतना ही करो। यू अंडरस्टैंड मी? अब तुम जा सकते। आइए आइए, वेलकम वेलकम, एंजॉय एंजॉय। मिस्टर वालिया साहब दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, वो भी आ ही रहेंगे, मैं उनको बुला के लेके आती हूँ। आप एंजॉय करिए पार्टी। चलिए। अरे ये वॉचमैन कहाँ चला गया है? कोई बात नहीं जी, क्या सर, तुम तो हो, तुम्हें मेहमानों का ख्याल रखना। मैं जरा जय पुत्र को बुला के लेके आती। आ जाओ।
One more, please, sir. Yes, of course. That's enough. Thank you. Welcome to all of you. Thank you very much for coming. आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि आज मेरे माउंट आबू के कैसीनो की इनॉग्रेशन। और मैं चाहता हूं कि इस खुशी के मौके पर आप मेरे साथ और मेरी वाइफ के साथ सेलिब्रेट करें। So come on everybody, have a great time. आप लोग कहीं बोर तो नहीं हो रही है? एंजॉय कर रही है ना? वो क्या है ना कि हमारी दादी थोड़ी फिल्मी ख्यालात की। अरे हमारा पुत्र ना थोड़ा ढोंगी ख्यालात का है। क्यों जिज्ञासा? मजाक करने की बहुत आदत है हमारे माँ जी को। देखो ना, उम्र चली गई है लेकिन सचने धजने में कोई कमी नहीं। क्यों माँ जी? ओए जिज्ञासा, तूने तो कहा था ना, अरे उम्र बड़ी हो जाए तो क्या हुआ, इंसान को जवान बने रहना चाहिए, है ना? और इसको हमारी बहू को देखो, जिज्ञासा को साड़ी, ड्रेस मटेरियल और ज्वेलरी, चलती फिरती मॉडल नजर आ रही है। इसको किडनैप करके ले जाए ना तो बिना रह सके 2-3 बेडरूम का फ्लैट तो खरीद ही सकता है। दादी ने ये बात बिल्कुल सही कही है। Very naughty, माँ जी। Tell me, you enjoy. Very naughty. You're also fine. कर शिकवा वक्त बुरा आया, आँखें दिखाने लगा हमसाया, वो चाहे हमारी जा हमसे। पार्टी के बीच में सारे मेहमानों के सामने ऐसे मुंह लटका कर क्या साबित करना चाहते हैं? मैं तुम्हें खुश नहीं रखता। कम से कम लोगों को दिखाने के लिए तो अपना चेहरा ठीक करो। कम ऑन, लोगों से मिलवा दो। कसम से कसम से कसम से। मिस्टर चंदेल। ओह मिस्टर वालिया। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? हैविंग अ गुड टाइम? मेरी वाइफ से मिलिए। ये है बानी वालिया, माय वाइफ। भाई मानना पड़ेगा मिस्टर वालिया, आपकी वाइफ आपके लिए लकी साबित हुई है। शादी होती है आपका नया प्रोजेक्ट शुरू हो गया। बिल्कुल सही कहा आप। एक्चुअली मेरा ये नया कैसीनो प्रोजेक्ट बानी का ही सपना है। इसमें बानी का ही हाथ है, सारी मेहनत बानी। इनफैक्ट इस प्रोजेक्ट का सारा हक बानी को ही जाता है। क्यों बानी? कम दूसरे मेहमानों से मिला। प्लीज एक्सक्यूज अस। हाउ आर यू? मोहन, it's about time. Congratulations जय। एक और होटल, एक और टाउनशिप, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। ये मेरे रुकने का वक्त नहीं, लेकिन ये कोई वक्त है तेरे पार्टी में आने का? What is this? Come on, let me go make you meet some people. नो मिसेस बख्शी, ऐसे किसी को टॉलरेट करना मेरे लिए तो बहुत ही इम्पॉसिबल सी बात है। मैंने, अरे भाभी, आप यहाँ अकेले क्यों खड़ी? आइए हमारे फ्रेंड से मिलिए प्लीज। हमारी भाभी से मिलिए, मिसेस वालिया। She is very pretty. I'm sure Mr. वालिया इन्हें बहुत प्यार करते हैं।
मैं तो कहती हूँ मिस्टर वालिया भाभी के आगे पीछे घूमते होंगे। आपने बिल्कुल सही कहा मिसेस सोलंकी। जय भैया मेरी भाभी से इतना प्यार करते हैं कि 1 मिनट भी अपनी आंखों से दूर नहीं होने देते हैं। मुझे तो हैरानी इस बात की हो रही है कि भाभी यहाँ हमारे साथ खड़ी है, जय भैया अब तक आए क्यों नहीं इन्हें ढूंढते हुए? क्यों भाभी? बेचारी भाभी, अब जय भैया को ढूंढने का काम इनका है। क्यों? शर्मा गई लग रहा है। Ladies and gentlemen, can I have your attention, please? Are you all having a good time? जैसे कि आप सब जानते हैं, मैंने आज की ये पार्टी अपने माउंट आबू के कैसीनो की इनॉग्रेशन की खुशी में दी। आप सब ये भी जानते हैं कि मेरी वाइफ का वास्ता माउंट आबू से, इसलिए मैं चाहूंगा कि वो आप सबके सामने यहाँ आए और खुद आपको बताए कि किस तरह उसने इस प्रोजेक्ट के लिए अपने माउंट आबू का घर तुड़वा दिया। So ladies and gentlemen, please welcome my wife, Bani Walia. ठीक कहा मेरे पति ने, मेरा घर टूट चुका है। लेकिन एक दिन किसी ने मुझसे कहा था, यादें घर से नहीं जुड़ी होती, बल्कि सोच, दिमाग, जिंदगी से जुड़ी होती। तो क्या हुआ अगर मेरा घर टूटा है? मुझे अपने घर टूटने का गम नहीं है, लेकिन जब किसी अपने का दिल टूटता है तो ज्यादा कम होता है। छत, दीवार या जमीन तोड़कर कोई एक घर को कम नहीं कर सकता, क्योंकि घर में अपनापन बसता है, अपनों की यादें बसती हैं। फिर भी आज मेरा घर नहीं रहा, मेरा घर टूटा है, क्योंकि अब उस पर एक कैसीनो बनेगा। और मेरे प्यारे पति ने ये डिसाइड किया है, कैसीनो के नजदीक जो जमीन है उस पर वो एक अनाथालय बनाएंगे। और यह अनाथालय मेरे पापा के नाम पर होगा। क्योंकि मेरे प्यारे पति भी जानते हैं, और मैं भी, कि मेरे पापा जितने अच्छे इंसान इस दुनिया में कोई नहीं थे। ये घर उन्होंने बनाया था, चाहे किसी ने भी तोड़ा। यादें उनकी थी, जमीन चाहे किसी की भी। आदर्श उनके थे, चाहे हमने जिए हो। और इसलिए I want to thank you, my darling husband, for everything.